बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा पाकिस्तान के शहीद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ के हवाले से। जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि अरशद शरीफ के हवाले से उससे अभी भी काफ़ी खबरें आ रही हैं, काफ़ी ऐसी बातें आ रही हैं कि जो जिनके आने पर कुछ और सवालात खड़े हो जाते हैं। अभी पहले सवालों की गूंज ख़त्म नहीं हुई है, पहले सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ और सवालात खड़े हो जाते हैं, कुछ नई बातें सामने आ जाती हैं। अभी एक मारूफ निजी चैनल पर जो है ना वो अ, पाकिस्तान के एक सहाफ़ी ने इंटरव्यू किया है कीनिया के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का। उसकी बातों ने जो है ना वो कुछ सवालात मज़ीद सवालों को ज ज जन्म दिया है, जो कि पहले से मौजूद सवालों की लिस्ट में इज़ाफ़ा कर गए। और जो मौजूदा हालात हैं उससे जो है ना वो पेचीदा बनाया जा रहा है, उससे और रंग दे आ रहा है तस्वीर में। उस कीनियन सहाफ़ी ने ये बताया कि जब पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव टीम यहाँ पे आई, तो उनके ज़हन में ऐसा लग रहा था कि वो एक मख़सूस एजेंडे के साथ आई है, और जो जिस तरह की उन्होंने तफ़्तीश की है, उनका मकसद अपने एजेंडे की तरफ ही था, उससे हटकर कोई और उन्होंने बात करने की कोशिश नहीं की। यानी कि जो सबक उनको पढ़ाया गया था, वो वही सबक की तकमील करते रहे, और उन्होंने कोई किसी और तरफ की तरफ, जैसे कहते हैं कि वो ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की। तो ज़ाहिर है ये थोड़ी-सी बात जैसे कहते हैं कि उन्होंने कुछ और कुछ अहम पहलुओं को न नज़रअंदाज कर दिया। तो ज़ाहिर है ये बातें बड़ी तफ़तीशनाक है कि आखिर क्या ऐसी बात हुई कि क्या वो एजेंडा था और किसके कहने पे ये वो एजेंडा लेकर आए थे। फिर उस कीनियन सहाफ़ी ने एक और बात ये कही कि पाकिस्तान के में जो अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, उसमें उसने कहा कि जी, जिस बंदे ने जिस टीम ने इसको किया है उसमें न्यूरो सर्जन थे, जो कि इस पोस्टमार्टम करने वाली टीम के हेड थे। उसने कहा कि जी, न्यूरो सर्जन का काम पोस्टमार्टम तैयार करना नहीं होता। और फिर जो बातें कही गई हैं कि जी वो उस जो ज़ख्म के निशानात थे, तो और जो नाख़ून गायब थे, नाख़ून उतारे गए थे, तो वो उसमें उनके बकौल के पाकिस्तानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है ना वो ये कहा जा रहा है कि धात के टुकड़े के निशान हैं, गोली के निशान नहीं कहा गया। और ये भी कहा जा रहा है कि जो जो उनके नाख़ून गायब थे, जो नाख़ून उतारे गए थे, ये नहीं कहा गया कि जी वो पोस्टमार्टम के दौरान उतारे गए या उससे पहले। और फिर तशद्दुद के हवाले से भी कोई बात नहीं की गई है। तो बहुत सारी ऐसी सवालात हैं जो उस कीनियन सहाफ़ी ने किए हैं कि जी इस तफ्तीशी रिपोर्ट पे उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है ना वो लगता नहीं है कि किसी माहिर ने तैयार की हो, या ऐसा लगता है कि जी प्लान्ड एजेंडे के तहत तैयार की गई है। तो ज़ाहिर है ये एक और बात है कि जो ख़ैर उस सहाफ़ी ने ये कहा कि जी मैं ये नहीं तस्दीक कर सकता कि तशद्दुद हुआ या नहीं, चूँकि अभी ये कुछ कहना बाकी है। उसने कहा कि मैं खुद इस मामले में इन्वॉल्व होकर तफ्तीश कर रहा हूँ, और जब मेरे पास कोई हतमी रिपोर्ट आएगी, तो मैं उसको फिर सामने ले आऊँगा। उस वक़्त तक मैं मफ़रूज़ों पर बात नहीं करता। फिर उस बंदे ने एक और बात ये भी कही कि जिस फायरिंग ने करने वाले ग्रुप में कि जी एक बंदे के हाथ पे गोली लगी, तो उसने ये कहा कि जी ऐसा लग यही है कि जी उस बंदे जो हाथ पे गोली लगी वो दूर से लगी, वो गोली दूर से चलाई गई थी। और फिर ये भी उसने कहा कि जो है ना वो अ, जब गाड़ी पे गोलियां चलाई हैं, तो उस वक्त उस जगह पे एक और शख्स भी मौजूद था, जो पुलिस का नहीं था, और उसने पहली गोली उसने चलाई। फिर जब गोलियां शुरू हुई,
तो इर्द-गिर्द के जो कुछ अफ़राद थे वो लेट गए, फिर उन्होंने लेट के चलाई, लेकिन वो शख़्स जो है ना वो खड़ा रहा और उसने खड़े होकर गोली चलाई। तो वो शख़्स कौन था? अब इसका ये बंदे का ये भी कहना है कि केनियन पुलिस ने शायद 2 एक 2 या 4 गोलियाँ चलाई, लेकिन गाड़ी पे शायद 9 गोलियाँ लगी हैं। तो बाकी गोलियाँ कहाँ से आईं, चलाने वाले कौन थे? फिर वो कीनियन पुलिस के एहलकार जो है ना, उन्होंने जब ये क्यों कहा कि जी वो पाकिस्तान के किसी तफ्तीशी इदारे के साथ किसी किस्म का कोई ताउन करने को तैयार नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं कि जो कि अब सामने आ रहे हैं, नए सिरे से आ रहे हैं, जिनका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है और वो बहुत अहम बनता जा रहा है, ताकि ये इस शहादत की जो इस फायरिंग का जो वाक़या है, इसकी गुत्थी को सही मायने में सुलझाया जा सके। अगली वीडियो वीडियो तक अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।